क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया और अनीता आडवाणी ने एक साथ फिल्म में काम भी किया है। आज से करीब 25 साल पहले दोनों ने साजिश नाम की फिल्म में साथ काम किया था। गीता, तुम्हारा भाई आनंद तुम्हें पागलों की तरह हर जगह तलाश कर रहा है और तुम प्रकाश जैसे शैतान की चुंगल में फंस गई हो। इस बात का आनंद को कभी शक भी नहीं हुआ होगा। शक होता भी तो कैसे होता। इस सीन में डिंपल कपाड़िया के साथ आपको जो दूसरी अभिनेत्री दिखाई दे रही है वो अनीता आडवाणी है। वही अनीता आडवाणी जो राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में उनकी सेवा करने का दावा करती हैं। इस सीन में अनीता आडवाणी और आज की अनीता आडवाणी में काफी बदलाव आ गया है। अगर बताया ना जाए तो कई लोग शायद पहचान भी ना पाए कि दोनों तस्वीरें एक ही महिला की हैं। मैं बॉम्बे क्यों जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ हांगकांग क्यों नहीं जा सकती? अकेला आदमी और इतना बड़ा बिजनेस। तुम सब जानना चाहते हो गीता, मेरे बिजनेस की कुछ मजबूरियां हैं। मैं बिजनेस में बिजी रहूंगा और तुम वहां अकेले बोर हो जाओगी। अगर तुम परेशान होती हो तो मैं नहीं चाहता। टिकट फाड़ देता हूँ। 10, 20, 50 लाख का नुकसान तुम। अनीता आडवाणी 1988 में साजिश नाम की इस फिल्म के जरिए फिल्मी पर्दे पर आई थी। राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी। दोनों के साथ साथ कई सीन्स भी थे। मैंने देखा मैं इस कैद में बंद हूँ। एक आदमी इतना गिर सकता है? अनीता के लुक्स में तो बदलाव आया ही है। डिंपल भी काफी बदल गई है। ये देखिए, फिल्म साजिश में उनका लुक और दूसरी तरफ आज का उनका लुक। अनीता आडवाणी और डिंपल कपाड़िया दोनों शायद इस फिल्म को भूल चुके हैं, लेकिन आज भी राजेश खन्ना से रिश्तों ने दोनों को एक दूसरे को भूलने नहीं दिया है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके प्यार की कीमत सिर्फ एक नुक्ता होती है, जिसे जब चाहा किसी जुमले के आखिर में लगा दिया और जब चाहा मिटा दिया। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। जब ये फिल्म रिलीज हुई उस वक्त अनीता आडवाणी का राजेश खन्ना से कोई रिश्ता था या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। हालांकि अनीता का कहना है कि वो उन्हें बचपन से जानती है। What attracts you most in him? Because he's a superstar. Everything attracts me. अच्छा, आप चाइल्डहुड से उनके फ्रेंड्स हैं आप? जी हाँ, जब मैं बच्ची थी तब से फ्रेंड्स। नीना, इस पे साइन मत करो नीना। इंश्योरेंस के बहाने ये कमीना तुम्हें भी मार डालेगा। अगर अनीता की बात को सच माना जाए तो इस फिल्म से पहले वो राजेश खन्ना को जानती थी और उन्हें ये भी पता था कि इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके साथ काम करने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई। जाओ आनंद को जाके खत्म कर दो। नहीं, ठहरो, मैं दस्तखत कर देती हूँ। कहाँ है गीता? गाड़ी में है। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए अनीता आडवाणी ने फिल्म के निर्देशक राजकुमार कोहली के दफ्तर के काफी चक्कर काटे थे और तब जाकर उन्हें ये रोल मिला था। ले जाओ इसे। चल। इस फिल्म में अनीता आडवाणी मिथुन चक्रवर्ती की बहन और राज बब्बर की पत्नी का रोल निभाती हैं। फिल्म में उनके किरदार का नाम गीता था। भैया, कैसी हो तुम? भाई की इजाजत के बगैर बहन ने शादी करने की जो गलती की थी उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी। अब मुझे माफ कर दो भैया। रो मत बहन, इतनी देर तक तेरे होठों पे हंसी देखने के लिए तरसा हूँ। आंसू पोंछ ले। साजिश फिल्म की कहानी में ट्विस्ट उनके ही किरदार की बदौलत आता है, लेकिन फिल्म में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं थी। बहुत छोटा सा रोल था। कौन हो तुम? पत्नी अपने पति को नहीं पहचान पा रही? प्रकाश, प्रकाश, तुम जिंदा हो प्रकाश? प्रकाश, तुम्हारी मौत की खबर? वो सब झूठ था और जो सच्चाई है। इस फिल्म के बाद अनीता आडवाणी का फिल्म करियर खत्म हो गया। फिल्मों में उन्हें इक्के दुक्के रोल तो मिले, लेकिन किसी का भी उन पर कभी ध्यान नहीं गया। प्यार, मोहब्बत, शादी, ये समाज की टकसाल के वो सिक्के हैं जो दुनिया के बाजार में किसी कीमत पर नहीं चलते।
राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी एक दूसरे को जानते थे। इसका पता राजेश खन्ना के परिवार को था। 2 साल पहले एक पेंटिंग एग्जीबिशन में राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना बतौर मेहमान पहुंचे थे। इसी एग्जीबिशन में अनीता आडवाणी भी उनके साथ दिखी थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना के पीछे एक महिला दिख रही है। वो महिला अनीता आडवाणी है। इस तस्वीर में अनीता आडवाणी के दिखने का मतलब है कि उनकी राजेश खन्ना से काफी समय से जान पहचान थी। ये तस्वीर खींची गई थी 2010 में। 27 मई 2010 को मुंबई में राजेश खन्ना एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गए थे। इस एग्जीबिशन में राजेश खन्ना से जुड़ी पेंटिंग्स लगाई गई थी। उनके साथ उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना भी थी। इसी एग्जीबिशन में अनीता आडवाणी भी उनके साथ आई थी। ये बात इस तस्वीर से साफ हो जाती है। ये तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर आरटी चावला का कहना है कि राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी कई बार पार्टियों में साथ दिखाई देते थे। बस 1-2 पार्टियों में मैंने देखा है इनके खन्ना जी के साथ होता है, लेकिन मैंने इनके अलावा और भी जितनी बार जिस पार्टी में मैं जाता था तो ज्यादातर तो मैं कभी डिफरेंट ही लेडीज को देखता था। सच में तो ये है, तो इनको भी देखा है मैंने। आरटी चावला काफी सालों से राजेश खन्ना को जानते थे। उनकी सैकड़ों तस्वीरें खींची थी। ये तस्वीरें उसी की गवाह है। 70 के दशक से चावला राजेश खन्ना की फोटो खींचते चले आ रहे हैं। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया से जुड़े उन्हें ढेरों किस्से याद हैं। कश्मीर पहलगाम में फिल्म रोटी की शूटिंग चल रही थी, तो बाजार में ही सीन फिल्माया जा रहा था। तो हमारे एक मित्र फोटोग्राफर थे, उन्होंने डिम्पल कपाड़िया का एक बहुत खूबसूरत फोटो बना के राजेश खन्ना के पास लेके गए और उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। तो राजेश खन्ना जी ने कहा कि भी ये डिम्पल जी की पिक्चर है, तो आप प्लीज डिम्पल जी से ही ऑटोग्राफ लें। तो उन्होंने ऑटोग्राफ नहीं दिया। तो वो फोटोग्राफर ने गुस्से में आके वो फोटो फाड़ के उधर ही फेंक दिया। और उससे राजेश खन्ना जी को भी बड़ा बुरा लगा कि ये बुरी बात है। तो उन्होंने शूटिंग बंद करवा दी और शूटिंग बंद करवा के उस फोटोग्राफर को वो एक बंद कमरे में ले गए और काफी समय बाद वो बाहर आए। तो ये तो पता नहीं, अभी उसने बताया नहीं कि अंदर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये पहली ही मैंने घटना राजेश खन्ना जी को पहली बार देखा था। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया लगभग 30 साल से बिना तलाक लिए अलग रह रहे थे। ऐसे बहुत कम मौके आए जब राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया साथ साथ दिखे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात थोड़े बदले। इस तस्वीर को देखिए। राजेश खन्ना और डिम्पल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन साथ दिखने के बावजूद दोनों कभी घर पर एक साथ नहीं रहे। ऐसे में राजेश खन्ना की देखभाल का जिम्मा औरों पर ही रहा। अनीता आडवाणी का दावा है कि पिछले 10 सालों से वो ही राजेश खन्ना की देखभाल कर रही थी। ये तस्वीरें इस बात की गवाह भी है कि आखिरी के सालों में राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी करीब आए थे। दोनों अक्सर साथ साथ दिखा करते थे। अनीता आडवाणी भले ही राजेश खन्ना के करीबी होने का दावा कर रही हो, लेकिन राजेश खन्ना के घर काम करने वाली रजिया अनीता के हर दावे को खारिज करती है। खुद को राजेश खन्ना की दोस्त और आखिरी प्रेमिका बताने वाली अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना के निधन के बाद काफी दावे किए। अनीता का कहना है कि आखिरी के सालों में वो ही राजेश खन्ना के घर आती जाती थी और उनकी देखभाल करती थी। मेरे को हो गए 10 साल जी उनके साथ, और 10 साल हो गए और मैं गुमनाम ही रहना चाहती थी। मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं ये सब करूं, लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर किया है सामने आने को। मेरे साथ ऐसी ट्रीटमेंट की गई कि मुझे पुश किया गया है कि मैं ये मुद्दा उठाऊं और मैं बात करूं।
इसलिए मैंने किया। आई एम स्टैंडिंग फॉर अ कॉज, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई डिग्निटी एंड काका जीज ड्रीम। लेकिन राजेश खन्ना के घर काम करने वाली रजिया अनीता के दावे को खारिज करती है। उनका कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए वो तो उनकी फैन थी और फ्रेंड भी थी, तो वो आती थी, लेकिन वो मेरे सामने तो कभी नहीं, एक बार आई थी सिर्फ बस, और उसके बाद तो मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। और ऐसा तो वो कभी डे नाइट ऐसा जैसा वाइफ रहती वैसा तो कभी उन्होंने रहा नहीं है। अनीता का कहना था कि आखिरी के दिनों में राजेश खन्ना के घर वालों ने उन्हें राजेश खन्ना से जानबूझकर दूर कर दिया था। वो उन्हें उनसे मिलने भी नहीं देते थे। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है कि जिस तरह से मेरे साथ ट्रीटमेंट की गई, मैं उस बहुत तकलीफ में हूँ उस बात से, और प्लीज मैं बात नहीं कर रही। लेकिन क्या हुआ क्या था इसके बारे में बता पाएंगे? आप बोल रही कि काफी ह्यूमिलेट किया गया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे आप काफी जी, मुझे ट्रक से उतार दिया गया, मुझे बोला गया कि आप फैमिली नहीं है। तो फैमिली मैं नहीं हूँ तो फिर कौन? इतने साल कहाँ थे सारे लोग? वे वर दे ऑल इतने साल कहाँ थे जब मैं उनके साथ थी अच्छे बुरे वक्त में? मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन रजिया अनीता के इस दावे को भी खारिज करती है। रजिया का कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा करेंगे वो लोग, लेकिन वो बोल रहे हैं अभी हमने तो देखे नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे वो लोग। लेकिन वो जो दावा कर रही है तो वो तो गलत है, क्योंकि वो तो साफ जब थे जब भी बोलते थे मेरे बच्चों का है ऐसा। अब वो जो उनकी फैमिली चाहेगी वही होगा ना। बस वो बोलते थे कि अनीता जी की थोड़ी इज्जत करना, क्योंकि मेरी दोस्त है। अब उनके जो गेस्ट आते थे वो तो चाहे अनीता जी हो या कोई भी हो, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। जहाँ हम अभी जॉब करेंगे वहाँ भी हम उनके गेस्ट आएंगे तो हम उनकी इज्जत करेंगे ना। अनीता हर बार ये दावा करती रही हैं कि वो राजेश खन्ना के काफी करीब थी, लेकिन रजिया का कहना है कि राजेश खन्ना के कमरे में डिम्पल के अलावा कभी कोई गया ही नहीं। मुझे क्या किसी को भी अलाउड नहीं था। वो बोलते थे जब से डिम्पल गई है उस बेडरूम में कोई नहीं गया है, किसी को अलाउड ही नहीं करते थे। वो चाहे कितने भी बड़े एक्टर्स हो या कोई भी हो, वो नहीं ले जाते थे कभी भी अपने बेडरूम में किसी को नहीं। अनीता जी को भी नहीं था, किसी को भी अलाउड ही नहीं था। मैं खुद उनकी मेड थी, मुझे भी सफाई करने का अलाउड नहीं था रूम में। क्या बात है। और उनका रूम की सफाई कौन करता? उनकी रूम की सफाई एक बूढ़ी खाला थी वो करती थी, मौसी बोलते थे। और वो जब नहीं आती थी तो वो उस रूम में सफाई नहीं होती थी। अनीता आडवाणी ने जो भी दावे किए हैं राजेश खन्ना के घर काम करने वाली रजिया उन सभी दावों को खारिज करती है। ऐसे में अनीता के दावे कितने सच है ये तो वो ही जाने। जब राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार से अनीता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अनीता आडवाणी ने नोटिस भेजा है, प्लीज हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? I would request you not to keep all these things with you. Okay, this is something else. And I think you are educated enough not to speak about this. राजेश खन्ना के निधन से पहले अनीता आडवाणी को शायद ही कोई जानता था, लेकिन काका के निधन के बाद अनीता आडवाणी ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी पहचान खुलकर जाहिर की। उनका कहना था कि राजेश खन्ना उन्हें चाहते थे। अब अनीता मांग कर रही हैं कि राजेश खन्ना के बंगले को म्यूजियम बना दिया जाए। ये है अनीता आडवाणी। अनीता फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस और उनकी पत्नी इमेल्डा की भतीजी होने का दावा करती हैं, लेकिन इससे ज्यादा उनकी पहचान कभी सामने नहीं आई। अब पहचान सामने आई है तो राजेश खन्ना की करीबी होने के तौर पर। अनीता आडवाणी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आखिरी प्रेमिका होने का दावा करती हैं। Like what attracts you most in him? Because he's a superstar. Everything attracts me. अच्छा, आप childhood से उनके फ्रेंड्स हैं आप? जी हाँ, जब मैं बच्ची थी तब से। लेकिन ये वो पहचान है जो अनीता की 50 साल की उम्र में सामने आई। अनीता का नाम पहली बार साल भर पहले उछला था जब मुंबई के मिड डे अखबार ने राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी को एल्को मार्केट में पानीपुरी खाते देखा था। और उसी के बाद जब दोनों के रिश्ते पर सवाल किया गया तब उन्होंने इस जवाब को घुमा फिरा कर दिया था। मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? मैं प्यार करती हूँ, कौन नहीं करता। लेकिन राजेश खन्ना के निधन के बाद अनीता पहली बार खुलकर सामने आई और खुद को राजेश खन्ना का करीबी बताया। अनीता का कहना है कि राजेश खन्ना के आखिरी सालों में वो उनके साथ थी और उन्होंने ही उनकी सेवा की।
वे वर देयर ऑल इतने साल कहाँ थे जब मैं उनके साथ थी, अच्छे बुरे वक्त में। मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ। नहीं, लेकिन आप कब से साथ थी? क्योंकि लोग कुछ नहीं, कुछ लेकिन अनिता जी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि गुमनाम थे, ये थे, अचानक कैसे सामने आए। आप कब से साथ थी उनके? मेरे को हो गए 10 साल। हाँ। जी, उनके साथ। हाँ। और 10 साल हो गए और मैं गुमनाम ही रहना चाहती थी। मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं ये सब करूं। हाँ। लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर किया है सामने आने को। आरोप ये भी है कि अनीता आडवाणी राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद पर भी कब्जा करना चाहती है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ काका जी का ड्रीम पूरा हो। उनका ड्रीम था कि इसको म्यूजियम बनाए और हम लोगों ने उसको बैठ के सजाया था म्यूजियम के तौर पर ही। इसलिए मैं चाहती हूँ जो पब्लिक का है, जो वो चाहते थे कि पब्लिक आके उसको महसूस करे, उनको महसूस करे उस घर में। जो पब्लिक ने उनको दिया है वो उनको वापस देना चाहते थे। मैं वही चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाह रही हूँ उसमें। मुझे आशीर्वाद से कोई, मैं चाहती हूँ आशीर्वाद उनकी अमानत है, पब्लिक की अमानत है और वो म्यूजियम पर बस। अनीता आडवाणी का आरोप है कि उन्हें राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में दूर कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके जनाजे में भी शामिल नहीं होने दिया गया। ट्रक से उतार दिया गया। मुझे बोला गया कि आप फैमिली नहीं है। हाँ। तो फैमिली मैं नहीं हूँ तो फिर कौन? इतने साल कहाँ थे सारे लोग? अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना के परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन खन्ना परिवार अब तक इस बारे में चुप है। उन्होंने अनीता आडवाणी के आरोपों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अनीता के बारे में तो राजेश खन्ना के घर काम करने वाली रजिया ने काफी राज खोले। रजिया ने साथ ही राजेश खन्ना के खाने पीने के शौक के बारे में भी काफी राज बताए। राजेश खन्ना नहीं रहे, लेकिन अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में कुछ लोग थे जो उनके आसपास थे, जो उनके मददगार थे, जो उनके शुभ चिंतक थे। आज मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ अंतिम कुछ दिनों में साथ थी, उनके साथ काम किया है उनके घर पे। रजिया जी, रजिया ये बताइए, जब मालिक चला जाता है जी तो दिल में दर्द तो होता ही है। बहुत बुरा दर्द होता है, क्योंकि उनके जरिए हमारा रोजी रोटी चलती है। हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन अभी वो चले गए तो मुझे तो बहुत ही काफ़ी फील हुआ है, कि बहुत ही ज़्यादा फील हुआ है। मैंने जब सुना कि वो बीमार थे तब भी मुझे बहुत बड़ा दुख लगा था, और अभी जब वो नहीं है हमारे बीच तो मुझे बहुत फील हुआ है। लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच नहीं है। क्या काम करती थी आप उनके घर पे? आशीर्वाद में आप क्या काम करती थी? मैं जो उनका कुक था उसके हाथ के नीचे हेल्पिंग, मतलब सब वेजिटेबल वगैरह कटिंग करके देती थी। बस मुझे उतना ही, मुझे ज़्यादा काम नहीं था, हार्डली कुछ। आपने कुक के साथ काम किया है, तो हम काका जी के खाने पीने की बात करेंगे। वो क्या खाना पसंद करते थे? वो खाना ज़्यादातर तो एक्चुअली सुबह उठ के वो सुबह में चाय लेते थे। उसके बाद वो लंच तो उधर जहाँ वहाँ जाके करते थे। अभी लंच में जैसा बैगन का भरता है और छोले है, ये सब वो लंच में लेते थे। और नाइट में वो ज़्यादातर डोसा और चटनी लेते थे, मसाला डोसा, चटनी, ऐसा सादा डोसा। और अगर कभी शूटिंग पे जाते थे तो उनका फिक्स था एक टोस्ट और लस्सी। कभी उन्होंने खास तौर पर कहा कि मेरे लिए ये बना के दो? क्योंकि हम जानते हैं कि राजेश खन्ना को खाना और खाना बनाना बहुत पसंद है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उन्हें बनाना भी बहुत पसंद है और उनको खाना भी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। उनका डोसा और ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बिरयानी वगैरह उनको ज़्यादा पसंद है। मुझे बताते थे कि बिरयानी देखो मैं भी बनाता हूँ, हैदराबादी बिरयानी देखा तुम्हें आती है क्या? मैंने बोला जी साहब मुझे आती है करके। कभी बना करके खिलाया उन्होंने? मैंने एक बार अपने घर से ले जाके खिलाई थी उनको बिरयानी, जब हमारी ईद थी तो शीर कुरमा और बिरयानी। और वो खाते थे? हाँ हाँ। और कभी उन्होंने खाना बनाया घर पे और आप लोगों की मदद? एक्चुअली मैंने सुना था कि उन्होंने बनाया था एक बार। वो जो लोग थे स्टाफ के, वो बता रहे थे उन्होंने ये सरसों का साग और मकाई की रोटी बनाए थे, लेकिन उस टाइम पे मैं ही नहीं थी। ऐसा मैंने सुना था कि उन्होंने खुद अपने हाथों से, मतलब उनके जो मेड है, सर्वेंट है, उनको परोसा था।